अमेरिकी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अब मुआहिदा कराने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कराया। पाक भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। अमन के लिए बहुत सी मुलाकातें जारी हैं। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अरब मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर के फैसले से 2 अमेरिकी हुकाम ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इसराइल ईरान तनाज़ा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का इसराइल पर एक और फजाई हमला। तल अवीव और हिफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। इसराइली वजीर आजम की खानदानी रिहाइश गाह पर भी हमला। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 350 से ज्यादा जख्मी, 35 लापता। ईरानी मिसाइल्स ने हिफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात को मिलियामेट कर दिया। तल अवीव में वॉइसमैन रिसर्च सेंटर तबाह, बेतियाब में कसीरुल मंजिला इमारत तबाह, 6 अफराद मारे गए, 35 मलबे तले दब गए। इलात, रहूत, इमरा, बेतियाम में भी मिसाइल्स की बारिश, हर तरफ तबाही, कई इमारतें खंडर बन गई। उधर यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शहदा का बदला लेकर रहेंगे पासदाराने इनकलाब का ऐलान। इसराइल के तेहरान में फिर हमले। ईरान के दूसरे बड़े शहर मुशहद एयरपोर्ट पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने ईरानी ईंधन भरने वाले तैयारे पर बम बरसाए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, जौहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वाशर में गैस फील्ड्स पर हमला किया। किरमानशाह, मेहरबाद, तबरेज, अबदान और शिराज पर भी बमबारी की गई। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके, बड़ी पाइपलाइन तबाह कर दी, सड़कें पानी से भर गई। 3 रोज में ईरान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 128 हो गई, 1000 के करीब जख्मी। ईरानी हुकाम का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। मुसाद के 2 एजेंट्स भी अलबर्ज से गिरफ्तार कर लिए। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका बराह रास्त शरीक है, उसे नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर ली। अमेरिकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले खलीज फारिस में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हक से रोके। 60% से ज़ायद यूरेनियम की अफसोदगी का अमल जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी बरकरार। ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। तेहरान पर हमले से पहले अमरीकी सदर और दोस्तों को आगाह किया था। एक सवाल के जवाब में बोले, ईरान अपनी प्रॉक्सी और इंटेलिजेंस के जरिए सदर ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। सदर ट्रंप का ईरान के लिए एक ही मौक़िफ़ है, वो जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान इसराइल तनाज़े चंद घंटों में थम जाने का दावा। कहा, मामला G7 इजलास में ले जाने का मौका मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान। एक्सपोस्ट पर कहा, ईरान की मुसल्लफ़ा शैतानी सेहूरी दुश्मन को सख्त ज़रब लगा रही हैं। नाजायज़ रियासत ने कमांडर, साइंसदानों और शहरियों को शहीद किया। सेहूनी हुकूमत अपने इस घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। उधर ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी बोले, अब मौसर और फैसला कुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी अमीर की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की OIC इजलास में शिरकत की तस्दीक। उधर ईरान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, ईरान से पाकिस्तानी शहरियों और तलबा की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। एक्स पर पोस्ट में लिखा, चीन ने पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हमायत की, तुर्किया ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की, जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की। FATF की तमाम ज़रूरियात पूरी कर चुके हैं, अब पाकिस्तान के किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं। भारत और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलाल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंतास माहिदे की मअतली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शरौर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़, मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा भी कम होने का इम्कान है। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट शामिल। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपये मुख्तस करने का फैसला। 600 इलेक्ट्रिक बसेज और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपये मुख्तस किए गए। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब, गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस। टाली घटाएं, ठंडी हवाएं, गर्मी की शदीद लहर के बाद कुदरत अवाम पर मेहरबान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शेखपुरा, पत्तुकी, ओकाड़ा, चीचावतनी, साहिवाल, बिहाड़ी और बहावलनगर में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश। थरपारकर और सोहबतपुर में भी अबरे करम बरस पड़ा। सवात, मट्टा, बहरीन और बाला इलाकों में यालाबारी। और FIA स्टेशंस का पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। 2 बार बरतरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत न मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। आज जापान से मुकाबला शेड्यूल है।